ذرا तसव्वुर करें, एक अंधेरी रात जहां हर तरफ सकूत तारी है, लेकिन एक चिराग जल रहा है। ऐसा चिराग जो कभी बुझने वाला नहीं। ये चिराग है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी रोशनी का, जिसकी किरणें सदियों बाद भी लाखों दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक यतीम बच्चा जिसने बचपन में ही बाप का साया खो दिया, वो कैसे महबूबे इलाही के मुकाम तक पहुंचा? वो कौन सा राज था जो निजामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें देखते ही जान लिया? ये राज वीडियो में आगे आप पर आश्कार होगा, मगर अभी आपको इस सफर की इब्तदा पर ले चलते हैं, जहां एक मासूम बच्चा दुनिया से बेनियाज किसी और ही हकीकत की तलाश में था। 636 हिजरी 1238 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर बदायूं में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके मुकद्दर में रूहानी बादशाहत लिखी जा चुकी थी। उसका असल नाम मोहम्मद था, लेकिन आने वाला वक्त उसे महबूबे इलाही के नाम से पहचानने वाला था। वालिद का साया छिन गया, मगर माँ की दुआएं उसकी ढाल बन गईं। बीबी जुलेखा, जो खुद भी ज़ुहदो तकवा का पैकर थीं, अपने बेटे को बार बार ये जुमला कहती, बेटा अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो अल्लाह के दोस्त बन जाओ। ये अल्फाज उस नन्हे दिल में नक्श हो गए, लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली है। क्या वाकई एक माँ की दुआएं किसी की तकदीर बदल सकती हैं? आगे चलकर आप खुद देखेंगे कि कैसे ये दुआएं हकीकत का रूप धारती हैं। निजामुद्दीन औलिया ने इब्तदाई तालीम बदायूं में हासिल की, जहां कुरान पाक हिफ्ज किया और दीनी उलूम में कमाल हासिल किया, लेकिन इल्म की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली जाने का फैसला किया, जहां दुनिया के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। कहीं कुछ कमी महसूस हो रही थी। यही वो मुकाम था जहां हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई गैबी आवाज पुकार रही हो कि ये नहीं, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। लेकिन वो मंजिल कहाँ थी, ये राज आगे चलकर खुलेगा। दिल्ली में रहते हुए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के चर्चे सुने। लोग कहते थे कि जो एक बार उनकी खिदमत में चला जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बेकरारी बढ़ती गई। क्या यही वो दर था जिसकी तलाश में उनकी रूह सरगर्दां थी? आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जब नौजवान निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली से पाकपतन का कसद किया। रास्ता कठिन था, लेकिन दिल की कशिश उससे कहीं ज्यादा थी। कई दिनों के सफर के बाद आप जब पाकपतन पहुंचे तो वो कौन सा मंजर था जो आपके सामने आया? ये वही लम्हा था जब बाबा फरीद ने आपको देखकर मुस्कुरा कर फरमाया, ये मेरा महबूबे इलाही है। ये अल्फाज गोया आसमान पर लिखी एक तहरीर थे, एक ऐसी पेशीन गोई जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि बाबा फरीद ने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें पहले ही मालूम था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुकद्दर क्या है? ये राज आगे आप पर आश्कार होने वाला है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपको चिश्ती सिलसिले के तमाम रूहानी असरार और रमूज सिखाए, लेकिन ये सफर आसान न था। सख्त रियाजतें, नफ्स की आजमाइश और दुनिया से बेरगबती, ये सब कुछ इस राह का हिस्सा था। बाबा फरीद अक्सर फरमाते, निजामुद्दीन अगर दुनिया को फतह करना है तो इसे मोहब्बत से जीतो। तुम्हें बादशाहों के दर पर नहीं जाना, बल्कि फकीरों का बादशाह बनना है। ये वही तालीम थी जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। लेकिन क्या ये मुमकिन था कि एक दरवेश बगैर किसी दुनियावी ताकत के बादशाहों से भी ज्यादा असर और रसूख रखता हो? ये सवाल अभी अधूरा है और इसका जवाब भी आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। दिल्ली वापस पहुंचकर आपने एक सादा सी खानकाह कायम की, जहां लोग जौक दर जौक आने लगे। यहाँ किसी को दौलत नहीं मिलती थी, ना कोई हुकूमत, लेकिन जो आता वो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। मोहब्बत और खिदमत खल्क के इस दर से हर एक को फैज मिलता, चाहे वो किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक रखता हो। यहाँ से एक नए बाब का आगाज हुआ, जहाँ एक दरवेश का चिराग दिल्ली की गलियों में जलने लगा। लेकिन क्या ये चिराग हमेशा रोशन रहने वाला था, या फिर किसी ताकत ने उसे बुझाने की कोशिश की? ये सब कुछ वीडियो में आगे आप पर आश्कार होगा। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी खानकाह जहाँ ना ताजो तख्त का गुरूर है, ना दुनियावी दौलत की हवस, लेकिन फिर भी बादशाह उस दर पर झुकने पर मजबूर है। एक ऐसा दरवेश जिसके दरवाजे पर हर मजहब, हर जात, हर तबके के लोग आकर फैज पाते हैं। आखिर वो क्या राज था जिसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को तारीख के सबसे बड़े रूहानी रहनुमाओं में शामिल कर दिया? ये राज आज भी दिल्ली की हवाओं में बसा हुआ है, और जैसे जैसे हम इसकी गहराई में उतरेंगे आप पर हैरत के नए दरवाजे खुल
खोलते जाएंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कभी किसी बादशाह के दर पर कदम नहीं रखा, लेकिन उनके अल्फाज बादशाहों के दिलों पर हुकूमत करते रहे। आप फरमाते थे, अगर किसी को अपना बनाना है तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा करो, खौफ नहीं। ये वही राज था जिसने आपको महबूबे इलाही बना दिया। लोग आते, आपकी सोहबत में चंद लम्हे गुजारते और उनकी जिंदगियां बदल जाती। सवाल ये है कि क्या वाकई मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि बगैर किसी फौज और बगैर किसी हुकूमत के सिर्फ मोहब्बत से दिलों को फतह किया जा सके? ये सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा होगा और अब आपको इसका जवाब मिलने ही वाला है। आपके ज़माने में कई बादशाह आए और चले गए, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये सब हजरत निजामुद्दीन औलिया के दर पर सर झुकाने पर मजबूर थे। मगर हैरत की बात यह है कि आपने कभी किसी हुक्मरान से कोई ताल्लुक कायम नहीं किया। कहा जाता है कि जब तुगलक बादशाह ने आपको दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, दिल्ली अभी दूर है। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पेशगोई थे जो जल्द ही सच साबित हुई। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? नाजरीन, ये राज भी आप पर खुलने वाला है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजलिस में सिर्फ वाज नहीं होते थे, बल्कि यहाँ ऐसी महफिलें जमती थीं जहाँ कव्वालियाँ गाई जाती, रूहानी नगमे सुनाए जाते और दिल की दुनिया बदल जाती। आपके सबसे करीबी खादिम और शागिर्द हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं महफिलों में कव्वाली को एक नई पहचान दी। लेकिन सवाल ये है कि कव्वाली सिर्फ एक गाने की शक्ल थी या इसमें कोई और बड़ा राज छुपा था? क्या ये महज मौसीकी थी या फिर इसके जरिए कोई रूहानी पैगाम दिया जा रहा था? ये राज भी आगे चलकर आप पर वाज़े होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी मीरास उनके अल्फाज, उनकी तालीमात और उनके मुरीद हैं। आज भी 700 साल बाद उनके दरबार पर वही रौनक है, वही चिराग जल रहे हैं, वही मोहब्बत की खुशबू हर आने वाले को महकाती है। लेकिन क्या वाकई एक दरवेश की तालीमात वक्त के साथ खत्म नहीं होती? क्या ये मुमकिन है कि एक सदियों पुरानी खानकाह आज भी लाखों दिलों को अपनी तरफ खींच रही है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और तालीमात कैसे आज भी जिंदा हैं, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे राज अभी बाकी हैं जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देंगे। कभी सोचा है कि एक दरवेश जिसने दुनियावी बादशाहों को नजरअंदाज किया, वो सदियों बाद भी कैसे लाखों दिलों पर हुकूमत करता है? एक दरगाह जहाँ वक्त ठहर सा गया है, जहाँ तारीख, अकीदत और रूहानियत एक दूसरे में यूं घुल मिल गए हैं कि हकीकत और ख्वाब में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आखिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की मौजूदगी आज भी क्यों महसूस की जाती है? ये एक ऐसा राज है जो वक्त के पर्दे में छुपा हुआ था और आज हम इस पर्दे को हटाने जा रहे हैं। दिल्ली की गलियों में चलते चलते अचानक आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां दुनियावी हंगामे खामोश हो जाते हैं, जहां हर अकीदतमंद की आंखों में एक अलग सी चमक होती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक जिंदा रूहानी मरकज है, जहां मोहब्बत की खुशबू आज भी महकती है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हैं। वही दरवेशों की महफिल, वही कवालियों की गूंज, वही चिरागों की रोशनी और वही अकीदतमंदों का हुजूम जो अपनी जिंदगी की उलझनों को यहाँ छोड़ने आते हैं। एक सदियों पुरानी दरगाह की ये कशिश आज भी बरकरार क्यों है? क्या वाकई हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूह आज भी यहाँ मौजूद है? क्या दरगाहों पर हर दुआ कबूल होती है? एक राज जो हमेशा से पोशीदा रहा। कई लोग कहते हैं कि जो यहाँ खाली हाथ आता है वो कभी नामुराद नहीं जाता। नजरो न्याज, दुआ और कव्वाली की महफिलें, ये सब एक सूफी दरवेश के इश्क का हिस्सा हैं। लेकिन क्या वाकई यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल हो जाती है? क्या ये सब महज अकीदत है या इसके पीछे कोई रूहानी हकीकत भी है? ये वो सवालात हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया सिर्फ माजी का एक किरदार नहीं, बल्कि वो एक ऐसी रूहानी हकीकत हैं जो आज भी लोगों की जिंदगियों में शामिल है। उनकी तालीमात, उनकी मोहब्बत, उनकी सादगी और उनकी तरगाह, ये सब आज भी लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया जदीदियत की तरफ बढ़ रही है, जब लोग रूहानियत से दूर हो रहे हैं, तो फिर भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह क्यों हर मजहब, हर कौम, हर जुबान के लोगों को अपनी तरफ खींचती है? क्या वाकई दरवेश कभी मरते नहीं? ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफर है जो आपको सदियों पीछे ले जाता है, जहाँ दरवेशों की महफिलें सजती थीं, जहाँ मोहब्बत बादशाहों पर हावी थी और जहाँ वक्त रुक सा जाता था। यही तो दास्तान उर्दू का
अंदाज है। अगर आपको तारीख के वो राज जानने हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते, अगर आप सूफिया के वो असरार समझना चाहते हैं जो सिर्फ अकीदतमंदों के दिलों में महफूज हैं, तो दास्तान उर्दू आपके लिए है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि दरवाजे हैं एक गुमशुदा जहान की तरफ खुलने वाले। तो अगर आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये दास्तान मुतासर कर चुकी है तो याद रखिए ये सिर्फ आगाज है। मजीद ऐसी ही पुरअसर, तहकीक से भरपूर और तजस्सुस अंगेज वीडियोस के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफर का हिस्सा बने, क्योंकि अभी कई राज बाकी हैं।